सीएल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वरीशा पहले कम मुसीबतों में थी। अब आपने इसका कम सर खाया था, इसको इसके अपनों से कम बदगुमान किया था। नाज़रीन, ड्रामे की कहानी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए एक और कैरेक्टर भी लिया है। फैसल साहब को वरीशा की सारी कहानी सुनने के बाद उन्हें अंदाजा हो गया ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, कोई अमीरजादी है। इसकी माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, इसको मैं बेवकूफ बनाकर इसकी दौलत हटवा सकता हूँ। और वरीशा ना चाहते हुए भी इस प्रोफेसर की बातों में आई गई, क्योंकि प्रोफेसर ने भी वरीशा की कई कसर पूरी कर दी। वो भी इसकी अपनी माँ और बाप की तरह इसके अपनों के खिलाफ बदगुमान कर देता है। इसे कहता तुम खाली हाथ नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। दूसरी तरफ यूं दानियल का वहाज के साथ वहाज के घर में आ जाना। शिफा से वरीशा के मुतालिक बात होती है। वरीशा को लेकर शिफा को दानियल समझाता है, भाभी मैं मान ही नहीं सकता कि वरीशा सुधर जाएगी, उस पर आप कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। वो कभी भी आप पर पीछे से वार कर सकती है। मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये सारा उसका ड्रामा ही होगा। दानियल की ये बात सुनने के बाद तो शिफा घबरा सी जाती है। वो सोचने पड़ जाती है हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि दानियल उसकी एक ही नेचर से वाकिफ है, क्योंकि दानियल ने तो उसे बहुत करीब से देखा है। अब एक कसर तो तब पूरी हो जाती है तो वरीशा प्रोफेसर की बात को मान लेती है। इस वरीशा को तो इसकी माँ महक फिर से ख्यालों में आ रही है। वो इससे बोलती है यहाँ तुम्हारी जान के पीछे कोई है। फिर वो प्रोफेसर के बताए हुए एड्रेस पे उसके पास पहुंची गई। खानदान की तस्वीरें तो प्रोफेसर पहले ही ले चुका था, तो ढूंढ रहा था ऐसी कौन सी नेगेटिव बात है तो मैं इसे बताऊं, फिर ये मेरी बातों से बदगुमान हो जाए। वरीशा जब यहाँ पर आती है तो उसे वो तस्वीरें दिखाती है। वहाँ जो शिफा की बेटी की भी तस्वीर सुनाई तो प्रोफेसर पूछ लेता उसी का नाम। फिर इसको इल्म हो गया वालिद के नाम पर ही इसका नाम रखा है, क्योंकि वहां से लेकर इसको और बदगुमान कर दिया कि हो सकता है ये वहाजी उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ हो। तुम अब तक सेहतियाब ना हो जाती। वो सब बातें सुनने के बाद तो वरीशा प्रोफेसर की बात पर एतबार ही कर लेती है। रो रो के उसके सामने अपना ढुकरा रख देती है। उसे कहती है मुझे पता था वहाजी ये मिला हुआ होगा, मेरी जान का यही दुश्मन है। फिर इस कब्र में लटके हुए प्रोफेसर को भी मिल गई अपने खजाने की चाबी। इसको मजीद अपने एतमाद में लेने के लिए इसे कहता वहाज ने अपने बेटे का नाम तुम्हारे बाप के नाम से रखा है। इसकी ये वजह ताकि तुम्हारे बाप की सारी दौलत इसे मिल जाए। इनसे हुक्मन कह देता तुम इनसे इसका बच्चा छीन लो। ये सुनने के बाद तो वरीशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तो आंखें फटी रह जाती। फिर वो प्रोफेसर से कहती है क्या कह रही, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ये प्रोफेसर भी किसी न किसी तरीके से अपनी बातों में ले ही लेगा तब तो काफी हद तक ले ही चुका है कि ये बच्चे मेरे पास आए और मैं इन सबकी दौलत हक दिया हूँ। बच्चे के दम पर ब्लैकमेल कर कर इनकी सारी दौलत मैं अपना लूंगा। तो वरीशा को ये मालूम ही नहीं कि उसकी माँ अपना हिस्सा ले चुकी थी और उस दौलत को बर्बाद किया महमूद ने। हकीकतें तो बहुत खुली है इसके सामने, लेकिन बहरहाल इसके ख्वाब में महक आकर और महमूद और प्रोफेसर ने इसको अपने घर वालों के खिलाफ तो बदगुमान कर ही दिया है। सोचने समझने की सलाहियत वरीशा तो बहुत पहले ही खो गई थी मेडिकेशन की वजह से। अब इस प्रोफेसर की बातों में आकर ये मेडिसिन भी खाना छोड़ देगी। फिर ये वहाज की माँ मेडुनिसा को हंसते हुए बता देती है कि मैंने दवाई खाना छोड़ दी। तो मेडुनिसा पूछती है आपने क्यों छोड़ दी दवाई खाना। वरीशा बी जान की बात को सामने रखती है और कहती है उन्होंने कहा था ना कि डिप्रेशन का मरीज अपना इलाज खुद ही कर सकता है या किसी मेडिकेशन से। बहरहाल मैं खुश रहकर अपना इलाज खुद ही करूंगी। सुनने के बाद तो मेडुनिसा को काफी ज्यादा खुशी हुई, तो उन्हें एतमाद हुआ। तो ये किसी के मेमो गुमान में भी नहीं है कि वरीशा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जानी बातों बातों में तो शिफा भी पूछ लेती है वहाज से वरीशा कोई ड्रामा तो नहीं कर रही। हो सकता है वो ऐसे ही कर रही हो, लेकिन वहाज इसकी बात को सरासर झुठला देता है। वो शिफा से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी मेरी वरीशा के डॉक्टर से बात हुई है कि ये दिमागी तौर पर काफी स्ट्रेस में है। अब तो वहाज को ये भी यकीन है अब वरीशा के लिए उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जिसके साथ मिलकर कोई साजिशें कर सके। ये सब सुनने के बाद तो शिफा को कुछ तसल्ली महसूस हो जाती है कि हाँ वहाज की बात भी ठीक है, अगर कुछ दिल ही दिल में घबराई भी होती है। दानियल जो खेगे गया कहीं वो सच ना निकले, हकीकत में वरीशा का ये सारा ड्रामा ना हो। अगर आप वरीशा का असल ड्रामा तो शुरू होगा। उस प्रोफेसर की बातों पर तो ऐसा यकीन कर रही है जैसे कि उसका कोई सदा बाप हो या दादा हो, तो पता ही नहीं है। वो प्रोफेसर खुद अपनी जेब भरने के चक्कर में है। सब में मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरे हाथ भी बहुत कुछ लगेगा। ये तो मेरे हाथ खजाने की चाबी लगी, इसको मैं ऐसे खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है वरीशा अब सच में शिफा और वहाज के बच्चे को पहुंचा देगी क्या उस ढोंगे प्रोफेसर के कहने पर इसे अगवा कर देगी? इसके पहले ही सबके सामने वरीशा की हकीकत आ जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय लाजमी बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।